हिंदू भूमे सुरक्षार्थ केशवेन विनिर्मितम् यं संघपोषितं येन गुरुं तं प्रणमाम्यहम्। भारतीय स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पर प्रारंभ हुए अमृत महोत्सव पर समुत्कर्ष समिति द्वारा आयोजित व्याख्यान श्रृंखला यह गाथा है बलिदानों की में हमें आज माननीय ओम प्रकाश जी भाई साहब का मार्गदर्शन प्राप्त होने वाला है। आदरणीय ओम जी भाई साहब हम सभी के सुपरिचित हैं। पूर्व में समुत्कर्ष समिति द्वारा आहूत विभिन्न व्याख्यान मालाओं में और अन्य अवसरों पर हम सभी को आपका संस्कृति परक जीवन मूल्य संवर्धक पाठ्य प्राप्त होता रहा है। मैं आज के इस पुनीत अवसर पर मान्यवर भाई साहब से निवेदन करूंगी कि हमें प्रबोधन प्रदान करें। आदरणीय ओम जी भाई साहब। भूख न मेटे मेड़तो न मेटे नागो रजवट भूख अनोखड़ी मिटे मर्या चित्तौड़। चित्तौड़ के लिए जब तक मैं अपने जीवन का बलिदान नहीं दे देता तब तक मेरी भूख है ना वो मिटती है। डेरे टोडर जाए ने कर लो रण की घाण जयमल गढ़ में जीव तो अकबर करे ना। जब तक मैं जीवित हूं अकबर स्वप्न में भी ना सोचे कि वो चित्तौड़ विजय प्राप्त कर सकता है। नमस्कार। विजयदशमी के पावन पर्व पर आप सभी को मंगल कामनाएं। आज व्याख्यान श्रृंखला का एक विशेष एपिसोड विजयदशमी पर्व पर। हम सब जानते हैं भगवान राम ने रावण का वध इसी दिन किया था, इसलिए विजयदशमी मनाई जाती है। किंतु कुछ बातें हैं जो थोड़ी समझने के लिए। भगवान राम और रावण का जब युद्ध हुआ उस समय की परिस्थिति को देखते हुए एक बड़ी विशेष बात ध्यान में आती है। राम की तरफ से लोग इंद्र के पास में गए और इंद्र को कहा कि आपका जो रथ है वो भगवान राम के लिए दे दीजिए। इंद्र डर रहा था, रावण अगर जीत गया तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। रावण के भय से इंद्र ने राम के लिए अपने रथ को नहीं दिया। तुलसीदास जी लिखते हैं, रावण रथी विरथी रघुवीरा। भगवान राम जो थे उनके पास में कोई संसाधन नहीं थे, रथ नहीं थे। उनके पास में क्या था? तो उनके पास में आत्मबल थे। उस आत्मबल के बूते पर उन्होंने संपूर्ण युद्ध को जीता है। आप लोगों ने आदित्य हृदय स्तोत्र का नाम सुना होगा। अगस्त्य मुनि ने भगवान राम को आकर के बोला कि रावण के वध पर जाने से पहले, क्योंकि रावण के पास में भी अलौकिक गुण संपदा है, अलौकिक शक्तियां हैं, ये संपूर्ण विश्व भर की दैविक शक्तियां भी रावण के समक्ष नतमस्तक है। इसलिए उसका जो बल है वो बहुत ही अधिक है। तपस्या का भी बल है, शक्तियों का भी बल है, वैभव का बल है। संपूर्ण विश्व में उसकी जय जयकार होती है। उसके आतंकवाद में भी बहुत बड़ा बल है। इसलिए आप जब उसके समक्ष जाएंगे तो हो सकता है आप निष्प्रभ
हो जाए। तो सूर्य ये साक्षात देवता है, उसमें बहुत बड़ा बल है। हालांकि सूर्य और चंद्रमा भी उसी के लिए ही काम कर रहे हैं, फिर भी आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करके फिर जाइए, आपका आत्मबल बढ़ेगा। हम सब जानते हैं मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। आदमी का जब मन मर जाता है, उसका जो मन है वो इस अवस्था में आ जाता है कि मैं नहीं जीतूंगा, तो वो नहीं जीतता। अपने हृदय में विजय की प्रबल आकांक्षा लेकर के, एक उचित देवीय ध्येय को लेकर के जब व्यक्ति चलता है, तो उसको अपने जीवन में सफलता अधिक प्राप्त होती है। मेरा आप सब लोगों से भी विनम्र अनुरोध है, प्रतिदिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। आपका आत्मबल कभी भी क्षीण नहीं होगा। परिस्थितियां तो आती है जाती है, संकट आते हैं जाते हैं, सुख दुख आने जाने का नाम है, पर इन सब परिस्थितियों के अंदर अगर हम हमारे मन को मजबूत करके, संकल्प को दृढ़ करके, परिस्थितियों के सामने घुटने न टेक करके उसको दूर करने के लिए अगर हम मैदान में उतर पड़ते हैं, तो विजय सुनिश्चित है। भारतवर्ष के साथ में एक बहुत बड़ी दुर्दशा रही है ना। ये तो राम के काल की बात है, पर राम के काल के बाद से लगा करके मुगलों और अंग्रेजों का लंबा कालखंड, इसने भारतवर्ष की मानसिकता को पराभूत कर दिया, गुलामी की मानसिकता बना दिया। विवेकानंद जी कहते हैं कि भारत तो आत्महत्याओं का देश है। माने हर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने पर तुला हुआ है। हर व्यक्ति की मानसिकता इतनी कमजोर हो गई है कि छोटी सी भी कोई परिस्थिति आई तो छुई मुई का पौधा बन करके फांसी के बंदे पर लटक जाता है, अपने जीवन को नष्ट कर देता है। भगवान का दिया हुआ इतना अद्भुत उपहार उसको ठुकरा करके भगवान की राह पर ही चल देता है। अपने जीवन में जब तक विजुगेशु, विजय करने की भावना, विजय करने की कामना अपने अंदर हम पैदा नहीं करेंगे, तब तक हम जीत नहीं सकते। इसलिए अगस्त्य मुनि ने उनके राम भगवान तक के भी आत्मबल को प्रबल करने के लिए उनको आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ बताया। इंद्र ने रथ नहीं दिया, किंतु आप देखिए उस समय के कालखंड के अंदर राम और रावण का जब युद्ध चल रहा था, तो राम का पलड़ा जब भारी रहता था तो राम की जय हो, जय जयकार लगते थे। तो एक गुट ऐसा था जो केवल जय हो ही बोलता था, रावण की जय हो, राम की जय हो। क्यों? एक असमंजस था उनके मन में, कौन जीतेगा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था राम जीत सकते हैं क्या। वर्षों वर्षों हो गए। हर दशहरे पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, उनके पुतले बना करके हम उत्सव मनाते हैं। राम तीर चला करके तीनों का वध करते हैं। दशहरा जलता है, रावण की लंका की तरह धू धू करके रावण के पुतले जलते हैं। संदेश तो मिल रहा है, पर उस संदेश को आत्मसात कर अपने हृदय में विजिगीषु प्रवृत्ति पैदा करना, यह आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है। भारतवर्ष के कल्याण का एकमेव मंत्र है विजिगीषु मानसिकता से संपन्न युवकों का एक संगठन अपने ध्येय की पूर्ति के लिए भारत माता को विश्व गुरु के सिंहासन पर अधिष्ठित करने के लिए चल पड़े, तो जाकर के ये परिवर्तन संभव है। और ये विजिगीषु प्रवृत्ति निर्माण करने के लिए संस्कारों की महती आवश्यकता है। और संस्कार मिलते हैं हमारे पुरातन गौरव का पुनर्स्मरण करके, हमारे श्रेष्ठतम पूर्वजों का पुनर्स्मरण करके, उनकी बातों को सुनकर, उनके जीवन चरित्र को सुनकर, उनके द्वारा किए गए पुरुषार्थ को सुनकर के हमारे अंदर भी एक भावना पैदा होती है, हमें भी विजय के लिए युद्ध लड़ना है। आपको मालूम होगा श्री कृष्ण भगवान, चाणक्य, शिवाजी महाराज एक भी युद्ध हारे नहीं।
और हार में भी अगर आपकी मानसिक जीत जुड़ी हुई है तो अपन हार के कारण से भी हारते नहीं है, लगातार संघर्षशील बने रहते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा, ये ऋतुएं भी बदलती है ना, एक सरीखी कहां रहती है, एक सरीखा कोई कहीं कुछ भी नहीं रहता। पर इस सब में हम अपनी मनस्थिति को मजबूत बनाकर रखें, अपने मनोबल को, अपने आत्मबल को मजबूत बनाकर रखें, अपने हृदय में मैं विजय प्राप्त करूंगा, मैं सफल होऊंगा, ये आधी सफलता है। ये काम मैं निश्चित कर दूंगा, ये आधी सफलता है। और फिर जब आप काम करने के लिए जाते हो तो आपके अंदर के हार्मोन्स इस दिशा में भारी मात्रा में काम करते हैं और आपको विजयश्री प्राप्त हो जाती है। मैं आज के इस अवसर पर आपको मेवाड़ के कुछ चुनिंदा ऐसे प्रसंग, जिन प्रसंगों से हम सब लोगों को एक प्रेरणा मिलेगी, उन लोगों ने अपने विजय संकल्प को अपने जीवन में किस तरीके से पूरा किया, उसको अगर हम सुनेंगे तो हमें भी अपने जीवन में उस उत्प्रेरणा को संकल्प बनाने का सार्थक परिणाम प्राप्त होगा। महाराणा प्रताप के बाद में महाराणा अमर सिंह के सामने एक बड़ा धर्म संकट खड़ा हो गया। आप लोगों ने चुंडा का नाम सुना होगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपना राज्याधिकार त्यागता हूं। उनकी इस भीषण प्रतिज्ञा के कारण से मेवाड़ में उनके वंशजों को, चुंडावतों को एक अधिकार प्राप्त था। युद्ध जब कभी भी होगा तो युद्ध में फ्रंट लाइन हरावल और बैक चंदावल, तो हरावल में युद्ध करने का अधिकार उनको प्राप्त था। कुछ कालखंड बीत जाने के बाद महाराणा प्रताप के भाई शक्ति सिंह, उनके वंशज शक्तावत, वे लोग भी बड़े बहादुर थे। तो उन लोगों ने भी सोचा कि हमें भी युद्ध के हरावल दस्ते में आगे रह करके युद्ध करने का मौका मिलना चाहिए। दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव हुआ। अमर सिंह जी के सामने विषय आया। उन्होंने इसमें से बुद्धिमानी पूर्वक एक रास्ता निकाला। उन्होंने कहा, पास में एक किला है जिसका नाम है ऊंटाड़ा, वल्लभनगर, जिसको आज वर्तमान में वल्लभनगर बोलते। उस किले पर मुगलों का शासन है। आप जाइए, पहले उस किले में जो घुसेगा और उस किले को भी प्राप्त कर लेगा, उस पर विजय प्राप्त कर लेगा, उसको हरावल में लड़ने का मौका दिया जाएगा। चुंडावतों की ओर से जेत सिंह जी और देवगढ़ के और भी अनेक चुंडावत सरदार, और शक्तावतों की ओर से बल्लू सिंह जी, इन्होंने नेतृत्व किया और चल पड़े। जेत सिंह जी अनुभवी थे। इस कारण से उन्होंने क्या किया, पिछवाड़े की तरफ से रस्सियां डाल करके प्रवेश करने का प्रयास किया। मुगलों ने ऊपर से गोलीबारी की, उनके एक गोली लग गई, वो नीचे गिर पड़े। उनको लगा कि हम जल्दी अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने आदेश दिया, मैं मेरी गर्दन काटता हूं, मेरी गर्दन को उठा करके उसके ऊपर फेंक दीजिए अंदर किले में। उन्होंने अपनी गर्दन काट दी, उनकी गर्दन को उठा करके किले के अंदर फेंक दिया गया। और दूसरे एक सरदार ने उनका शव, शेष बचा हुआ धड़, पीठ के ऊपर बांध करके फिर से ऊपर चढ़े और अंदर प्रवेश कर गए। उधर बल्लू सिंह जी पहुंचे मुख्य प्रवेश द्वार बंद था। उसके दरवाजे पर बड़ी बड़ी सूलें, कीले लोहे की लगी हुई थी। ये हाथी पर थे। इन्होंने आदेश दिया, हाथी को आगे बढ़ाया जाए। हाथी उस सूल और किलों के डर से आगे नहीं बढ़ रहा। बल्लू सिंह जी ने और कोई उपाय न देख करके स्वयं खड़े हो गए, दरवाजे के ऊपर हाथ ऐसे करके खड़े हो गए। अब महावत हिचकिचा रहा है। उन्होंने आदेश दिया, हाथी को आगे बढ़ाओ। मजबूरी में उस महावत ने हाथी को आगे बढ़ाया। हाथी ने जोर से एक टक्कर मारी, बल्लू सिंह जी के परखच्चे उड़ गए, दरवाजे के भी परखच्चे उड़ गए। दरवाजा खुला, हर हर महादेव के नारों के साथ में, जय एकलिंगनाथ। इधर से शक्तावत, उधर से चुंडावत, दोनों एक साथ
अंदर पहुंचे। विजय प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में बलिदान देने का यह अनूठा रंग लोगों को देखने के लिए मिला। महाराणा अमर सिंह जी को जब यह समाचार मिला तो उन्होंने दोनों को ही हरावल में रह करके युद्ध करने का अधिकार दिया। एक दक्षिण पार्श्व, एक वाम पार्श्व में रह करके युद्ध करेंगे। हरावल में रह करके युद्ध करने का मानस, आगे रह करके युद्ध करने का मानस, और उसमें भी हर हालत में हमें विजयश्री का वर्ण करना है। ये उदाहरण हम सब लोगों को बहुत ही अधिक प्रेरणा देता रहेगा। मेवाड़ के अंदर ऐसे अनेक उदाहरण, मेवाड़ के महाराणाओं के तो उदाहरण हम सब जानते ही हैं। महाराणा प्रताप हल्दीघाटी में विजयी हुए। महाराणा राज सिंह ने भी औरंगजेब को ऐसी टक्कर दी कि वो चित्तौड़ और अजमेर तक पीठ दिखा करके भाग गया। संपूर्ण सेना को एकत्रित करके लाया था और मुंह खा करके जाना पड़ा औरंगाबाद। उसके बाद वापस उत्तर भारत में वो नहीं आए, वहीं उसका कब्र खुद के। मेवाड़ के महाराणाओं के बारे में तो हमने अनेक बार सुना है, पर मेवाड़ के ऐसे अनाम उत्सर्ग हुए लोगों के बारे में हमने कम सुना है। कभी आप जगदीश मंदिर जाएंगे तो उसके बाजू में एक छोटी सी शिव मंदिर की छतरी सी बनी हुई है। लोग कहते हैं ये नरूजी बारट की छतरी है। ये राज सिंह जी के समय में नरूजी बारट भी किले की पोड़ के ऊपर नेग लिया करते थे। तो जब खाली करने का हुक्म हुआ तो ये जाने लगे, तो किसी ने ऐसे ही बोल दिया कि नेग लेते समय तो नरूजी आगे रहते हो, और अब जान पर बनाई तो भागने लगे। नरूजी रुक गए, उनके साथ में 20 सैनिक और रुके। सारा उदयपुर खाली हो चुका था। औरंगजेब की सेना से जब उसने जगदीश मंदिर को तोड़ने के लिए कदम आगे बढ़ाया तो जगदीश मंदिर की रक्षा के लिए इन 20 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया। उनमें से नरूजी बारट भी एक थे। अपने जीवन का बलिदान देकर के भगवान जगदीश की रक्षा करने का संकल्प उस व्यक्ति ने लिया। उनके साथ ये 20 लोग अनाम उत्सर्ग हो गए। बलिदान, त्याग, अपने जीवन का मोह नहीं, परमार्थ के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए जीवन जीने वालों की, अपने जीवन का बलिदान करने वालों की बड़ी लंबी श्रृंखला है। मेवाड़ का अभिष्ट वचन हम सब लोगों ने हमेशा सुनाई है, जे दृढ़ रखे धर्म को ते ही रखे करता। माने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को न्योछावर करना, ये उन्होंने बहुत ही सहज संस्कार जन्य भाव अपने अंदर पैदा किया। यही तो भाव विजय की शुभ प्रवृत्ति पैदा करता है। मीराबाई का नाम सुना है? मीराबाई के चचेरे भाई जयमल जी राठौड़, उनके पिताजी बीमार हो गए, उनके प्राण नहीं छूट रहे थे, तो जयमल जी को बुलाया। जयमल जी बड़े विष्णु भक्त थे। वो आए, आते ही इनके पिताजी ने कहा कि बेटा, मेरे प्राण इसलिए नहीं छूट रहे कि मैंने सोचा था खानवा का जब युद्ध हुआ था तो महाराणा सांगा के साथ युद्ध करते हुए मेवाड़ के लिए मैं अपना सिर कटाऊंगा। मैं अपने वचन का पालन नहीं कर सका। ये बात मेरे मन को साल रही है, कांटे की तरह बींध रही है। तुम मुझे वचन दो कि तुम अपना सिर मेवाड़ के लिए कटाओगे तो मेरे प्राण छूट जाएंगे। उन्होंने वचन दे दिया। वचन देने के बाद जयमल जी आ गए। जयमल जी जब मेवाड़ में आए, उस समय महाराणा उदय सिंह जी मेवाड़ के महाराणा थे। हम सब लोगों ने अकबर के आक्रमण के संदर्भ में वो घटना सुनी है। राज परिवार को उदयपुर के घने जंगलों में इधर कोटड़ा, झाड़ोल, गोगुंदा की तरफ जाना पड़ा रणनीति के तहत, और पीछे कमान जयमल जी को और पत्ता चूंडावत जी को सौंपी गई। आप देखिए, अकबर जैसे सर्वशक्ति संपन्न, जिसका साम्राज्य पूरे देश भर के अंदर छा गया था, उस व्यक्ति को चित्तौड़ के किले पर विजय प्राप्त करने से पहले 4 महीने तक घेरा डाल करके रहना पड़ा।
और घेरा डालने के बाद में भी उसको लगा कि अब अंदर नहीं जा पाएंगे, तो जयमल जी को खरीदने के लिए प्रलोभन देने का प्रयास किया। टोडरमल उनको भेजा, नवरत्नों में से एक टोडरमल गया और जाकर के उन्होंने कहा कि जयमल जी, आप मेड़ता के रहने वाले हो, अगर आप हमें चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करवा देते हो, हम मेड़ता का राज्य आपको दे देंगे, पास में नागौर का राज्य वो भी दे देंगे, जीतने के बाद मेवाड़ भी दे देंगे, और मेवाड़ नहीं, ये संपूर्ण राजपूताना आपकी देखरेख में, आपके नेतृत्व में आगे बढ़ेगा, बस एक बार आप चित्तौड़ विजय करवा दीजिए। जयमल जी जो उत्तर देते हैं वो सुनिए। जयमल जी कहते हैं, भूख न मेटे मेड़ तो, न मेटे नागौर, रजवट भूख अनोखड़ी, मिटे मर्या चित्तौड़। चित्तौड़ के लिए जब तक मैं अपने जीवन का बलिदान नहीं दे देता, तब तक मेरी भूख है ना, वो मिटती नहीं। डेरे टोडर जायने कर लो रण की घाण, जयमल गढ़ में जीव तो अकबर करे नाण। जब तक मैं जीवित हूं, अकबर स्वप्न में भी ना सोचे कि वो चित्तौड़ विजय प्राप्त कर सकता है। बारूदी सुरंगें लगा करके मोर मगरी की तरफ से उन्होंने प्रवेश करने के लिए सोचा, तब इनको लगा कि अब रसद सामग्री समाप्त होने वाली है, युद्ध होगा। तो फूल कंवर पत्ता चूड़ावत की पत्नी के नेतृत्व में 7000 लोगों ने अपने जीवन का बलिदान देकर के जौहर किया, और जयमल जी, कल्ला जी, ये लोग आए। पहली पोल के ऊपर ही अकबर का सामना हो गया। रात को रक्षा करते समय जयमल जी के घुटने पर गोली लग गई थी, इसलिए वो चल नहीं पा रहे थे। तो कल्ला जी उनके भतीजे थे, उनकी कंधे पर बैठ करके वो युद्ध करने के लिए आए। ये चतुर्भुज स्वरूप देख करके अकबर दंग रह गया, और उस चतुर्भुज शरीर ने क्या कोहराम मचाया। ऐसी मूली काट, गाजर मूली की तरह शत्रु की सेना का दमन करना शुरू किया। पीछे से धोखे से वार करके जयमल जी का भी सिर कटा, कल्ला जी का भी सिर कटा। कल्ला जी के बारे में तो यहां तक कहते हैं कि सिर कट जाने के बाद में धड़ लड़ता रहा, धड़ लड़ता रहा। अपशिष्ट पदार्थ डालने के बाद में ही वो लोग अचेतन हुए। पत्ताजी चौड़ावत का भी रामपोल पर बलिदान हुआ युद्ध करते हुए। मैंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने जीवन को सहर्षित बलिदित करने के लिए, अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समाप्त कर देने के लिए इन लोगों को कितना चरम सुख प्राप्त होता था, कितना आनंद प्राप्त होता था। मातृभूमि के लिए अपना खून बहाऊंगा, मातृभूमि के लिए अपना सिर कटाऊंगा। कैसा अद्भुत संकल्प उनको बचपन में जन्म घूंटी के साथ में पिलाया गया, जो उनके जीवन को इतना वैभवपूर्ण और सार्थक बना गया। ऐसे अनेक अनेक नाम। झालामान सिंह ने महाराणा प्रताप के छत्र कवच लेकर के हल्दीघाटी युद्ध में अपना बलिदान दिया। इन्हीं झालामान सिंह के दादाजी, अज्जा जी, सज्जा जी, उन्होंने खानवा के युद्ध में अपना बलिदान दिया। और महिलाएं भी कोई पीछे नहीं रही। कुशीथल महारानी का नाम सुना है ना? हल्दीघाटी युद्ध के बाद सैनिकों की जब सेवा शुश्रूषा की जा रही थी, तब सैनिक वेश में एक महिला मिली, प्रताप के समक्ष लाया गया। हाउस में लाकर प्रताप ने हाथ जोड़ करके पूछा, आप कौन है? उनका, मैं कुशीथल की महारानी हूं, रमा कंवर। युद्ध में आप सैनिक वेश पहन के कैसे? उनका, आपने आह्वान किया था ना, मेवाड़ के प्रत्येक घर में से युद्ध करने लायक लोग युद्ध मैदान में आने चाहिए। मेरे पति का कुछ समय पहले ही स्वर्गवास हुआ था, बच्चे घर में छोटे हैं, इसलिए मैं स्वयं सैनिक वेश धारण करके युद्ध करने के लिए आ गया। देखिए आप, एक नैतिक महाराणा के जीवन में आवाहन का क्या महत्व होता है, उसकी पुकार का क्या महत्व होता है। देश के लिए अपने आप को न्यौछावर करना है, इसका आवाहन करते हैं, वो उसका क्या मूल्य होता है, ये देखने को मिलता है। किरण देवी छाती पर किरणा चढ़ बैठी, कर में तेज कटारी थी। अकबर नवरोज के मेले बढ़ता था ना, बुर्का पहन करके जाता था, वहां सब महिलाएं होती थी। किसी भी महिला का हाथ पकड़ करके ले जाता, उसके साथ बलात्कार करता। एक दिन किरण देवी का हाथ पकड़ लिया। ये शक्ति सिंह की पुत्री थी, बीकानेर के राजकुमार पृथ्वीराज की पत्नी थी।
अड़ंगी लगा करके अकबर को नीचे गिरा दिया। गिरते ही बुर्का खुल गया, अकबर की पोल भी खुल गई। ये उनके सीने पर पैर रख करके कटर तान के उसके ऊपर खड़ी हो गई। अकबर हाथ जोड़ करके कहने लगा, तुम मेरी माँ हो, मुझे क्षमा कर दो, आज के बाद नवरोज भी नहीं भरेगा और इस प्रकार का कभी भी कुकृत्य मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो, छोड़ दो। किरण देवी ने अकबर को माफ कर दिया, छोड़ दिया। अकबर की काली करतूतें, अकबर का चरित्रहीन जीवन, यह सब जानकर के भी हम सब लोग पढ़ते आए हैं अकबर दी ग्रेट। कैसी कुत्सित मानसिकता से हमारा इतिहास लिखा गया, किन मनोभावों से हमारा इतिहास लिखा गया। वही मैकाले ने कहा था कि मैं ऐसा इतिहास लिख दूंगा कि काले अंग्रेज पैदा हो जाएंगे, और वो सफल हो गए। गुलामी की मानसिकता से ओतप्रोत अंग्रेजों ने हमारा बहुत अधिक भला किया है, अंग्रेजों ने इस देश को एकत्रित किया है, ये पूरा एक राष्ट्र बनाया है। मुगलों ने, अकबर दी ग्रेट, इन्होंने इस देश को बहुत बड़ा उपकार किया है, जो आकर के हमारे ऊपर शासन किया, हमें राह दिखाई। ऐसी कुत्सित मानसिकता वाले लोग जो हमारी राह दिखाते, ऐसी अद्भुत वीरांगना जिसने अकबर की पोल खोल दी। हाडी रानी का नाम तो सभी जानते ही है ना। एक 17 साल की नवयौवना, पति मोहग्रस्त हो गया युद्ध में जाने के लिए, उस पति को उत्प्रेरित करने के लिए वो निरपाश होकर के युद्ध के अंदर जाए, मेरे मुंह में फंसा हुआ न रहे। अपनी दासी रंगवेल को कहा, तुम मेरी गर्दन काट दो और मैं गर्दन काट के देती हूं, तुम थाल में रख करके राणा जी को भेंट करना। उसने अपनी गर्दन काटी, रंगबेल ने उसको ले जा करके रतन सिंह को दी। हतप्रभ रह गया वो। पत्नी का इतना बड़ा बलिदान, मुझे प्रेरणा देने के लिए, मुझे अपने कर्तव्य का मार्ग दिखाने के लिए हाडी रानी इंद्र कंवर ने अपना सिर काट करके दे दिया। माफ करना, मैं यहां एक चीज और कहना चाहता हूं। बहुत बार बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं और कहते हैं कि ये जो आप हाडी रानी का प्रसंग बोलते हो, ये जो आप कुशस्थल महारानी का प्रसंग बोलते हो, ये जो आप किरण देवी का प्रसंग बोलते हो, ये कौन से इतिहास में लिखा हुआ है? ये वही लोग हैं जिन लोगों ने हमारा इतिहास लिखा, उन इतिहास में ऐसी प्रेरक घटनाओं को लिखा ही नहीं। हमारे लोक साहित्य के अंदर इन सब घटनाओं का विवरण, वर्णन भारी मात्रा में, उनको हमने संदर्भ माना ही नहीं। हमारे यहां के भी मेवाड़ के प्रताप रासो, राणा रासो, राज प्रशस्ति, अमर काव्य, अमर सार, अनेकानेक ग्रंथ हैं। रामा सांदू, दूरसा आड़ा, ऐसे अनेकानेक कवि हुए हैं जिन्होंने हमारे यहां का साहित्य लिखा। केसरी सिंह बारट, उन्होंने साहित्य लिखा है और उनके साहित्य को अगर आप पढ़ेंगे उसमें पूरा विवरण दिया है, वर्णन दिया है। केसरी सिंह बारट तो अभी अभी के हुए, उन्होंने राजसिंह चरित्र के अंदर हाडी रानी के प्रसंग को बहुत विस्तार से लिखा है। और हम प्रश्न खड़ा करते हैं, क्यों? हमारी भी मानसिकता वैसी है ना। हम ऐसी चरमोत्कर्ष इतिहास की घटनाओं को सहन ही नहीं कर पाते, हम सोच ही नहीं पाते। हमारी गिरी हुई, मरी हुई मन की मानसिकता, गुलामी की मानसिकता, वो ऐसी दबंग चीजें स्वीकार नहीं करते। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप की विजय हुई है, ये भी हम डरते 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 बोलते हैं, क्योंकि प्राचीन कोई भी साक्ष्य हमारे यहां का साक्ष्य नहीं माना गया ना। हमने तो फारसी तवारीखों में जो कुछ भी लिखा गया उसी को ही साक्ष्य माना है, उसी को ही हमने अपना आधार माना है। ये वही बात है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा इतिहास तोड़ मरोड़ करके मन गढ़ंत तरीके से हमारे अंदर हीनता का भाव भरने के लिए, पराधीनता का भाव भरने के लिए, गुलामी का भाव स्थापित करने के लिए ही लिखा गया है। इसलिए मित्रों, उस इतिहास को जुटला दो, उस इतिहास को पढ़ने की जरूरत नहीं है, उस इतिहास को मानने की जरूरत नहीं है। और ये जो इतिहास अत्यंत गौरवशाली पृष्ठों से, जिन्होंने प्रेरणा देने के लिए, बलिदान देने के लिए अपने जीवन की आहुतियां दे दिए, उस इतिहास को पढ़ो। वो आपके जीवन के अंदर
आपकी इस पराभूत मानसिकता को, आपकी इस मरी हुई मानसिकता को, आपके हत बल से क्षत बल हुए मन को नष्ट कर देंगे। आप जाग जाओगे, आप देशभक्त बन जाओगे। इस देश के लिए जीने और मरने का जैसा जज्बा इन लोगों ने दिखाया, ऐसा उद्दाम भाव आपके अंतःकरण के अंदर पैदा हो जाएगा। इस विजिकीषु मनोवृत्ति को पैदा करने के लिए ही विजयादशमी का उत्सव है। अगर इसका मर्म नहीं समझ पाए, इसका अर्थ नहीं समझ पाए, तो हम अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। एक और घटना सुनिए। गोकुलदास सक्तावत, शाहजहां के समय शाहजहां अजमेर में आए हुए थे, तो चारणों ने बड़ी कटु सत्य कुछ बातें उनके सामने रखी। उससे वो नाराज हो गए और चारणों को जेल में डाल दिया। उनके परिजनों ने उनको छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। गोकुलदास के पास में पहुंचे, क्योंकि गोकुलदास का प्रभाव शाहजहां पर था। उनको कहा, गोकुलदास ने कहा कि बादशाह जिद्दी है, नहीं मानेगा, फिर भी प्रयास करते हैं अपन। गए वो, बादशाह गोकुलदास को मना तो नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो नाराज नहीं करना चाहता था उनको। तो उसने थोड़ा युक्ति लगाई। उसने कहा, गोकुलदास जी ऐसा कीजिए, आप अगर आप इन चारणों को छुड़ाना चाहते हो तो इनके बदले में ऐसे लोग ला करके मुझे दे दीजिए जो इनके बदले में इनको छुड़ाने के लिए अपना सिर कटाने के लिए तैयार हो। बादशाह ने सोचा, इनको छुड़ाने के लिए, अपना सिर कटाने के लिए कौन तैयार होगा? बात आई गई हो जाएगी। उसको मालूम नहीं था यह देश किस मिट्टी से बुना हुआ है, यहां का रंग कैसे अद्भुत बलिदानों का है, यहां की प्रेरणादायक पूर्वजों की लंबी श्रृंखला कैसे अद्भुत है। शाहजहां नहीं जानता। आप देखिए, गोकुलदास जिस जिस व्यक्ति के पास में जाकर के बोलता है कि हिंदू धर्म के ऊपर आंच आई है, ये सरस्वती पुत्रों को शाहजहां ने, बादशाह ने जेल में डाल दिया है और उनको छुड़ाने के बदले में वो सिर मांग रहा है। जो सिर देना चाहते हैं मेरे साथ आए। उसने जिसको कहा वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गया। सिर कटाने के लिए सहज तैयारी देखिए आप। निश्चित अवधि पूरी होने पर बादशाह के पास में लोगों को लेकर के गोकुलदास दरबार में पहुंच गए और कहा कि बादशाह हुकुम, देख लीजिए, ये लोग अपना सिर कटाने के लिए तैयार हैं, आप उनको छोड़ दीजिए। बादशाह ने उनको देखा और देख करके धीरे से बोले, गोकुलदास, ये जो लोग लेकर के आए हो तुम, ये तो 20 है और वो जो चारण है ना, वो 21 है, एक कम पड़ रहा है ना। गोकुलदास ने विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ करके कहा, हुकुम, वो जो 21वां है वो मैं ही। वो 21वां नहीं, वो पहला मैं हूं। सबसे पहले मैंने अपना सिर कटाने का निश्चय किया और लोगों के समक्ष जब मैं गया तब ये लोग तैयार हुए। अपना सिर कटाने के लिए जब व्यक्ति स्वयं पहले तैयार होता है तो उसके पीछे सिर कटाने वालों की लाइन लग जाती है। आचरण की सिद्धता। अपने जीवन में इस धर्म के मर्म को उतार कर धर्म के लिए अपने जीवन को बलिदान देने के लिए जब गोकुलदास ने संकल्प किया तो कैसा अद्भुत परिणाम आया कि लोग तैयार हो गए। बादशाह भी उनकी इस बलिदानी भावना से प्रभावित हुआ और उसने उन सबको भी छोड़ दिया और चारणों को भी छोड़ दिया। जे दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करता है। अगर हम सब लोग अपने देश में फिर से एक नई चेतना का संचार करना चाहते हैं, देवीय गुणों से ओतप्रोत समाज जीवन, परिवार जीवन देखना चाहते हैं, तो ऐसे श्रेष्ठतम महापुरुषों के जीवन को अपने जीवन में वर्ण करना पड़ेगा, उस पर आचरण करना पड़ेगा। धर्माधिष्ठित जीवन रचना ये खड़ी करनी पड़ेगी। यह होगा तो भारत विश्व गुरु बनेगा। यह विजिकीषु प्रवृत्ति में से ही बनेगा। यह विजिकीषु प्रवृत्ति अपना आत्मबल है, अपना मनोबल है। अपने अंतःकरण के अंदर इस देश के लिए, परमार्थ के लिए अपने जीवन को जीने का संकल्प
राम की तरह, मेवाड़ की इन गौरव गाथाओं की तरह हमें लेना पड़ेगा। अब इस श्रृंखला चल रही है व्याख्यान की, ये गाथा है बलिदानों की, ये भी वही है। ये गाथा है बलिदानों की भी ऐसे ही श्रेष्ठतम जीवन चरित्रों का गान आपके समक्ष किया जा रहा है, जिन लोगों ने अपने जीवन को क्षणभंगुर मान करके भारत माता के लिए अपनी आहुति चढ़ा दी। इस यज्ञ संविधा में हम सब लोग भी अपनी आहुति चढ़ाएं, इस विजयादशमी के उत्सव को सार्थक करें, इसके मर्म को समझकर अपने अंतःकरण के अंदर अपना आत्मबल बढ़ा करके हम दृढ़ संकल्पित होकर के विजय के लिए ही हमारा जीवन है, इस मनोभावना से हम जिएंगे तो मैं समझता हूं विजयदशमी का उत्सव मनाना सार्थक होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे, तब जो हमारी गाथा वहां रुक गई थी, बाधा जतिन, रास बिहारी बोस, इन श्रेष्ठ महानुभावों के जीवन से हम परिचित होंगे। तब तक के लिए प्रणाम। आप सभी का समुत्कर्ष समिति के प्रति यही स्नेह और आत्मीय भाव बना रहे। धन्यवाद।